नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज बात करेंगे एग्जाम में आने वाली महत्वपूर्ण समितियों से। जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है, अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है, यानी समितियों से सवाल आता रहता है। तो मैं आपको पहले 20 सेकंड में दिखाने वाला हूँ कि आज की वीडियो हम क्या क्या बताने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम क्या क्या दिखाने वाले हैं, क्या क्या बताने वाले हैं। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा ही होगा कि समितियों से सवाल आते हैं, और समितियों से जैसे बलवंत राय मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है, GVK राव समिति है, LM सिंघवी समिति है, PK तुंगन समिति है, इन सारी समितियों से सवाल रिपीट होते हैं, है ना। तो इन सारी समितियों से अगर सवाल रिपीट होते हैं तो हम इनको, जैसे मीरा सेठ समिति है, और ये सारी जो समितियां हैं, जैसे सरकारिया समिति है, रंगराजन समिति है, स्वामीनाथन समिति है, दांतवाला समिति है, तो बहुत सारी समितियों से सवाल आया करते हैं। इसलिए आज इन समितियों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सीधे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति। तो दोस्तों सीधे यही पूछता है, समिति का गठन कब हुआ और समिति किससे संबंधित है। जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, 2021-2022 में ऑलरेडी सवाल आया है, और इसके पीछे भी कई बार ये आ चुका है। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ। इसने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की। इसने कहा कि पंचायती व्यवस्था कितने स्तर की होनी चाहिए। इसने कहा पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए 3 स्तर की। 3 स्तर की पंचायती व्यवस्था की इसने क्या की, इसने 3 स्तर की पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की। ठीक है, इसी प्रकार से अगली समिति है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब गठित हुई? 1977 में। ये बहुत याद रखना है, जरूर याद रखना है। 57 में बलवंत राय मेहता समिति, और 77 में कौन सी समिति? 77 में हमारी समिति है कि अशोक मेहता समिति। इसने द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की। इसने कितनी? द्विस्तरीय। या तो वो आपको मैच करवाएंगे, एक तरफ बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये समितियां दे देंगे, एक तरफ वर्ष दे देंगे, या फिर इनकी विषय वस्तु दे देंगे। तो ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश। इसी प्रकार से GVK राव समिति। GVK राव समिति कब है? ये इसका गठन हुआ 1985 में। इसी प्रकार से इसने कौन सी सिफारिश की? इसने कही नियोजन की आधारभूत इकाई, नियोजन की आधारभूत इकाई क्या होनी चाहिए? जिला। ये जो महत्वपूर्ण, इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जिला। नियोजन की आधारभूत इकाई क्या होनी चाहिए? जिला होनी चाहिए। तो इसने ये सिफारिश की, नियोजन की आधारभूत इकाई जिला होनी चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1985 में बनी है। इसके बाद में अगला क्या है? अगली है LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति ने कब बनी? 1986 में बनी। और LM सिंघवी ने क्या कहा? LM सिंघवी ने यह कहा कि पंचायत को संवैधानिक स्थिति प्रदान की जाए। कैसी स्थिति? संवैधानिक स्थिति। यानी पहले हमारी जो पंचायतें थीं, वो आपने जैसे पढ़ा होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती व्यवस्था की जो शुरुआत की थी 2 अक्टूबर 1959। ये इस फैक्ट को थोड़ा क्लियर करना है, मुझे कंफर्म नहीं है। 2 अक्टूबर 1959 में, जैसे कि उन्होंने राजस्थान के नागौर ज़िले में, तो फिर नागौर ज़िले में जब उन्होंने पंचायती व्यवस्था की नींव रख दी थी, तो फिर ये क्यों संविधान संशोधन करना पड़ा? क्योंकि हो ये रहा था, कई राज्य चुनाव करवा रहे थे, कई राज्य चुनाव नहीं करवा रहे थे, कहीं पंचायती राज गठन हो गया था, कहीं नहीं हुआ था। तो एक रूपता नहीं थी, एक पूरे देश में एक व्यवस्था नहीं थी। तो इसलिए जब संविधान संशोधन हो जाएगा, जब संवैधानिक स्थिति बन जाएगी, तो पूरे देश को उसे फॉलो करना होगा, है ना। तो इसीलिए LM सिंघवी समिति ने दूध पी लिया, मट्ठा रखा ही नहीं, कि सबसे बढ़िया सिस्टम क्या है कि सीधे संवैधानिक स्थिति दे दो, सबको फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज मान लो जैसे केंद्र में जिसकी सरकार है, उस पार्टी के सरकार वाले लोग फॉलो करेंगे, विपक्ष के लोग कहेंगे मुझे नहीं बनाना, है ना। तो ये समस्या रहती थी। तो हमारे काम की तो खैर यही है, बनी कब है, विषय वस्तु क्या है। PK तुंगन समिति का गठन कब हुआ? 1988। और इसने सिफारिश क्या की? इसने कहीं वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित होना चाहिए, और तीनों स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं के लिए तीनों स्तर पर आरक्षण होना चाहिए, इसने ये बात कही। बहुत महत्वपूर्ण समिति का गठन है। इसके बाद से ही क्या हुआ? संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। आपने पढ़ा है 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ, और फिर हमें मिले कौन? हमारे प्रधान। और हमें मिले कौन? हमारे चेयरमैन। और हमें मिले कौन? हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जो आकर के वोट मांगते हैं, पैर भी छूते हैं, और हम प्रसन्नता से वोट भी देते हैं। लगता भी ये लोकतंत्र के मालिक हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब कुछ और भी समितियां हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे मोरी सेठ समिति, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है हथकरघा के विकास से। ठीक है। अब PC होता समिति, ये किससे रिलेटेड है? सिविल सेवा में सुधार से। ये किससे रिलेटेड है? सिविल सेवा में सुधार से रिलेटेड है। आगे देखते हैं। तो ये जो सच्चर समिति है, सच्चर समिति, और ये है BS व्यास समिति। तो सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने से रिलेटेड है।
और जो BS ब्याज समिति है वो कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार, कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार हो, इससे रिलेटेड है। एक तरफ समिति दे देगा, एक तरफ विषय वस्तु आपको मैच करना होगा। आगे देखते हैं इसी प्रकार एस तारापोरे समिति और दूसरी है वाई की अलग समिति। एस तारापोरे समिति ने कहा रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीय से रिलेटेड है। यानी रुपए, आपने सुना होगा रुपया अब 70 रुपये में $1 मिल रहा है, 80 रुपये में $1 मिल रहा है। तो इस पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता पर एक समिति बनी थी, नाम है एस तारापोरे। ये कोई जगह का नाम नहीं, व्यक्ति का नाम है एस तारापोरे समिति। ठीक है। बाई की अलग समिति, इनका नाम जानते होंगे, ये गरीबी से रिलेटेड समिति है। और गरीबी से रिलेटेड समिति हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट, हमारे लिए है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उन्होंने कहा कैलोरी की अलग अलग मात्रा हो। गांव का व्यक्ति काम ज़्यादा करता है, शहर का व्यक्ति को उतना ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता है, तो उसके लिए अलग अलग कैलोरी की जरूरतों की आवश्यकता इस समिति ने बताई। आगे देखते हैं इसी प्रकार से मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति ने बीमा क्षेत्र में सुधार से रिलेटेड है। और रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड है। तो ठीक है, मल्होत्रा समिति और रेखा समिति। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से और रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड है। इसी प्रकार से जो भूरेलाल समिति है मोटर कारों में वृद्धि से रिलेटेड है। और सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सुरेश तेंदुलकर समिति है, गरीबी से रिलेटेड है। भूरेलाल समिति किससे रिलेटेड है, मोटर कारों में वृद्धि से, मोटर कारों में वृद्धि से। इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि सरकारिया समिति किससे रिलेटेड है। सरकारिया समिति है, सरकारिया समिति किससे रिलेटेड है, सरकारिया समिति है केंद्र राज्य संबंध से। और रंगराजन समिति है भुगतान संतुलन से। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड कौन सी है, सरकारिया समिति। राजमन्नार समिति, ठीक है, पुंछी आयोग, ये सब आप सरकारिया आयोग इसे बोलते हैं। रंगराजन समिति किससे रिलेटेड है, भुगतान संतुलन से। इसी प्रकार से ये जो समिति है स्वामीनाथन समिति, ये जनसंख्या नीति से रिलेटेड है। दांतेवाला समिति जो है ये बेरोजगारी के अनुमान से रिलेटेड है। दांतेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से रिलेटेड है। और स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से रिलेटेड है। दांत वाला को दांतेवाला भी बोला जाता है, ये मत समझिएगा पढ़ नहीं पा रहा लग रहा, दांतेवाला बोला जाता है। ठीक है, दांतेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से रिलेटेड है। आगे देखते हैं राजचलैया समिति। राजचलैया समिति किसमें, टैक्स में सुधार से रिलेटेड है। ये टैक्स में सुधार से रिलेटेड है। इसी प्रकार से और ये जो उर्जित पटेल समिति है ना, ये मौद्रिक ढांचे की जांच करना। आप उर्जित पटेल का नाम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अपने पॉकेट में पड़ा हुआ नोट निकालिए और उसे देखिए, उस पर नाम लिखा होगा उर्जित पटेल। ठीक है, वही हैं उर्जित पटेल यानी RBI गवर्नर। तो इनका मौद्रिक ढांचे की जांच करना, आपको पता है RBI मौद्रिक ढांचे की जांच करता है, उससे रिलेटेड है समिति है, टैक्स में सुधार से रिलेटेड है। आगे देखते हैं इसी प्रकार से ये केलकर समिति जो है वो कर संरचना में सुधार से है। ये टैक्स सिस्टम में सुधार होना चाहिए। टैक्स सिस्टम ये नहीं किसी से ज़्यादा ले रहे किसी से कम ले रहे, सबका सिस्टम होना चाहिए। रघुराम राजन समिति, तो रघुराम राजन के बारे में आप क्या जानते हैं, रघुराम राजन के बारे में आप ये जानते हैं ये हमारे थे RBI के गवर्नर, तो इन्हें वित्तीय क्षेत्र में सुधार से रिलेटेड है। केलकर समिति कर संरचना में सुधार से, केलकर से कर, केल कर में ही कर है, देखो कितना अच्छा है, केल कर के नाम में ही कर है, तो कर संरचना में सुधार करेंगे करेंगे, है ना। इसी प्रकार से समिति है हमारी MA दांतवाला समिति, ये RRB से रिलेटेड है। केंद्रीय ग्रामीण जो RRB होती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नरसिम्हन समिति जो है ना बैंकिंग क्षेत्र में संबंधित सुधारों के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति है दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए। अगर आप अर्थव्यवस्था के छात्र हैं, अगर आप बैंकिंग सिस्टम पढ़ा है तो नरसिम्हन समिति अगर आपने सुनी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। नरसिम्हन समिति बहुत वहाँ की प्रॉपर समिति है। इसी प्रकार से नचिकेता मोर समिति, नचिकेता मोर समिति ने कहा कम आय वाले परिवारों और छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, यानी जिनकी कम है, जिन्हें हम लोग MSME बोलते हैं, सूक्ष्म लघु उद्यम, तो उनके लिए कहा हमें वित्तीय सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, उनके लिए हमें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करनी चाहिए। ये भी कामत समिति ने कहा, इन्होंने तो नाम ही ले लिया कि सूक्ष्म लघु और उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता होनी चाहिए। ठीक है, इनके लिए क्या होनी चाहिए, वित्तीय सहायता। के भी कामत समिति ने कहा छोटे मध्यम और सूक्ष्म उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता होनी चाहिए। इसी प्रकार से ये दो समितियां होंगी। ठीक, आगे देखते हैं। इसी प्रकार से दीपक पारेख कमेटी है। दीपक पारेख कमेटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का वित्त पोषण, की इंफ्रास्ट्रक्चर का वित्त पोषण किया जाना चाहिए। NK सिंह समिति बजट प्रबंधन और राजकोषीय अधिनियम की समीक्षा करना। NK सिंह समिति पर ऑलरेडी UPSC सवाल पूछ चुका है, IAS में इनका सवाल आया है। NK सिंह समिति की रिपोर्ट से बजट प्रबंधन और राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम की समीक्षा करना, बजट से इसमें सवाल आ चुका है। ठीक है, दीपक पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के वित्त पोषण से रिलेटेड है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, मैचिंग आएगा आप न कर दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, आपका काम हो गया। आप सिलेक्शन लीजिए बस, हटिए, क्या लेना देना है इनसे ज़्यादा, है ना। आगे देखते हैं। इसी प्रकार से भंडारी समिति है। भंडारी समिति RRB का पुनर्निर्माण। ठीक है, RRB का पुनर्निर्माण। और इसी प्रकार से C रंगराजन समिति देश की गरीबी के पैमाने को खत्म करना। देखो गरीबी से रिलेटेड समितियाँ दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसलिए हमें गरीबी से रिलेटेड सारी समितियों को याद रखना है, वित्तीय क्षेत्र से रिलेटेड समितियों को याद रखना है, पंचायत से रिलेटेड समिति को याद रखना है, याद ही रखना है। तो आरआरबी का पुनर्निर्माण से रिलेटेड है। अब ये रंगराजन समिति देश की गरीबी के पैमाने से रिलेटेड है। अगली हमारी समिति है विमल जालान समिति। अगली और अंतिम समिति ये है। तो विमल जालान समिति में क्या, नए बैंक लाइसेंस के लिए आवेदनों की जाँच करना और आवेदन समय छोटे उद्योगों के लिए, ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी समिति की क्वेश्चन, ये हमारी समिति से रिलेटेड जितना भी हमने जानकारी इकट्ठा की, हमें इसके बारे में एक दो बार आप देख लीजिएगा, आपने पढ़ा भी होगा और इतने से क्वेश्चन हो जाएंगे। इतनी इंपॉर्टेंट समितियों को हमने इनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया। अब हम इनसे आए हुए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कौन से क्वेश्चन आए हुए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। टाइप भी कर सकते थे। तो दोस्तों जैसा कि हमने डिस्कस किया, अब हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है जैसे कि पीसी होता समिति। पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? सिविल सेवाओं में सुधार के लिए समिति गठित की गई थी 2003, 2004, 2005, 2006। तो आप बताइए कौन सी थी? आपको शायद याद है, आप सही बता रहे हैं, कमेंट कर दीजिएगा। 2004 थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत की अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई? अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई, तो आप तो आंसर भी देख लिए होंगे। तो किसकी सिफारिश पर स्थापना की गई? दरअसल ये समिति केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड है। कौन सी समिति है? सरकारी आयोग सरकारी समिति थी। तो सरकारी आयोग जो किससे रिलेटेड है? केंद्र राज्य संबंधों से। इसकी सिफारिश से ही अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई। इसी प्रकार से अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर दीजिए। नायक समिति, आबिद हुसैन समिति, SS कोहली समिति, कार्बे समिति। तो ये समितियों को हमें क्रम में लगाना है। तो क्रम में लगाना है तो इसके लिए क्रम में लगा देते हैं। ये 2019 का जैसा कि यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो नायक समिति जैसे है, तो नायक समिति कब इसका गठन हुआ? नायक समिति का गठन हुआ है 1991 में। ठीक है, ये 1991 हो गई। और आबिद हुसैन समिति ये हो गई 1995। ठीक है, 1995। इसी प्रकार से SS कोहली समिति ये हो गई 2000। ठीक है, ये 2000 हो गई। इसी प्रकार से कार्बे समिति ये हो गई 1955। तो सबसे पहले कौन सी होगी? सबसे पहले होगा 4, उसके बाद कौन सा होगा? उसके पास होगा 1, उसके पास 2, उसके बाद 3। तो ये हमारा क्रम हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको हमें कर देना है। ठीक है, आगे देखते हैं इसी कड़ी में। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन ये देखो आ गया, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति, GKB राव समिति। कूटों से सही उत्तर देना है। कूट का मतलब, वो कूट यही कहते हैं, निम्न समितियों पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमने आपको पहले भी बताया था कि कालक्रम पूछता है। ठीक है, पहले कौन सी गठित की गई? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इसका क्या आंसर है। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? LM सिंघवी का समिति का कब? BR मेहता समिति, GKB राव समिति। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि पंचायती राज का शिल्पी किसे कहा जाता है? क्या? पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी यानी शिल्पकार किसने बनाया? तो आंसर भी सामने है, BR मेहता समिति 1957 बनी। यही पंचायती राज व्यवस्था की क्या है? यही है शिल्प। और अंतिम क्वेश्चन जो 2022 का ही क्वेश्चन है, 2022 का जो एग्जाम का क्वेश्चन है ये, कि इन समितियों का वर्ष मिला लेना है। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1957। अशोक मेहता समिति 1977। LM सिंघवी समिति, उन्होंने पूछा LM सिंघवी समिति 1900, इसमें लिखा हुआ है 86। PK तुंगा समिति 1988। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ? तो इसमें ये चारों बिल्कुल सही है, 1986, 1988। तो इसका राइट कौन सा आंसर है? जिसमें ABCD चारों सही है, वही इसका राइट हो जाएगा। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। इसमें हमने डिस्कस किया क्वेश्चंस के बारे में, इनमें हमने डिस्कस किया समितियों के बारे में, समितियों से कौन से सवाल आते रहते हैं उनके बारे में। तो इनके बारे में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और लोगों पर तक भी पहुँचाएँ और हमारा प्रोत्साहवर्धन करें, हमारा उत्साह बढ़ाएँ। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ, भले चाहे ऊपर का अंगूठा ही उठा दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो।